नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो 5 का दंगल में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। 5 के दंगल में आज हम बात करेंगे कल आने वाले 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बारे में। तो कल यानी कि 10 मार्च को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से सभी राजनीतिक दल करेंगे। नेता, कार्यकर्ता और आम जनता कर रही है। हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए चुना है। तो ऐसे में किसके दावों में कितना दम है, कल पता चल जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल की माने तो पंजाब छोड़कर हर जगह पर बीजेपी के दबदबा बताया जा रहा है, लेकिन मतदान की असली तस्वीरें क्या है, इससे पर्दा तो कल ही उठेगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये साबित हो रहा है, क्योंकि कल सभी की निगाहें इन 5 राज्यों पर रहने वाली है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और मणिपुर की 60 सीटों पर किसका कब्जा होगा, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, जनता किसको चुनेगी। क्योंकि लगातार तमाम राजनीतिक दल कुछ महीनों से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और अब उनको फल मिलने का समय आ गया है। कल किसको सत्ता के सिंहासन पर जनता बिठाएगी, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल में तस्वीर धुंधली नजर आ रही है, लेकिन जो फाइनल तस्वीर है वो कल साफ हो जाएगी। तो किस राज्य में किस तरीके से क्या कुछ राजनीतिक माहौल है और परिणाम किसके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, ये लगातार अब इसकी फुल कवरेज कल हर खबर पर भी देखेंगे। सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको पल पल की अपडेट देंगे, सबसे सटीक और तेज नतीजे आप देखेंगे हर खबर पर। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुआ और अब परिणाम जो है वो कल यानी कि 10 मार्च को आएगा। पूरा देश निगाहें गड़ाकर बैठेगा कि आखिर किसको चुना है जनता ने। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, वहां पर माफ कीजिएगा, देश का सबसे आबादी वाला राज्य, यहां पर किसको चुना है, क्योंकि यहां पर लगातार जो सीधी टक्कर मानी जा रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मानी जा रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो ये दिखा रहे हैं कि यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में एक नया विकल्प के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी, उसका दबदबा बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो एग्जिट पोल बताते हैं कि उत्तराखंड में हर बार की तरह परिवर्तन यहां पर जनता चुनती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस एक बार फिर यहां पर अब आती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो तस्वीर जो है वो साफ तभी होगी जब कल नतीजे आएंगे। तो जब नतीजे कल आएंगे देखने वाली बात रहेगी। हालांकि लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कल 7 बजे से आप देखेंगे हर खबर पर हमारी महा कवरेज। चुनाव के नतीजे कल आएंगे और सबसे सटीक पल पल की अपडेट आप देखेंगे हर खबर पर। फिलहाल क्या स्थिति है और एग्जिट पोल में क्या तस्वीर है और कल जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होगा, आप लगातार हर खबर पर देखेंगे। तो कल खुलेगी 5 राज्यों की ईवीएम, उम्मीदवारों की किस्मत का होगा कल फैसला, किसके सर सजेगा ताज, ये साफ हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा कड़ी की गई है 5 राज्यों में, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे कि किस राज्य से क्या कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। 5 का दंगल आप कल देखेंगे और साफ हो जाएगा इन 5 राज्यों में जनता किसको चुनने वाली है। चलिए इस पर आज करेंगे विश्लेषण के इन 5 राज्यों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को कल मिलेगी। हमारे साथ देहरादून से कमल शर्मा जुड़े हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ अमिता मिश्रा जुड़ी हैं, ब्यूरो चीफ है, और मोहाली से हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सबसे पहले कमल शर्मा आपके पास आऊंगी। उत्तराखंड में जैसे कि माना जाता है कि उत्तराखंड की जनता को परिवर्तन बहुत पसंद है, क्या इस बार भी हम यही देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे या फिर क्या कुछ और दिलचस्प देखने को मिलेगा इस बार उत्तराखंड में? कमल जी आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए आपसे जुड़ेंगे, लेकिन पंजाब से ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह भी लगातार बने हुए हैं। स्वर्णजीत जी, पंजाब इस बार बहुत दिलचस्पी यहाँ पर पंजाब में देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि बीजेपी, अकाली दल या फिर कांग्रेस, लेकिन अब नया विकल्प है आम आदमी पार्टी। और जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, धुंधली तस्वीर भले ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है फिलहाल। क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है पंजाब में? देखिए मोनिका, बिल्कुल जैसा कि अभी हमारे दर्शक भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यही रात अंतिम और ये रात भारी है, ऐसे ही पंजाब में हर जगह इस समय जितने भी राजनीतिक दलों से प्रत्याशी हैं, सबकी फिंगर क्रॉस्ड है। अभी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक निजी होटल में बैठक हुई है। सुबह से ही कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। हमारे सूत्रों में हमें ये जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े 5 तारा होटलों में अपने अपने प्रत्याशियों के कमरे तक बुक करवा दिए हैं। क्या कारण है, ये तो कल ही साफ हो पाएगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से भी यही खबरें आ रही है कि अपने अपने प्रत्याशियों पर, अपने अपने उम्मीदवारों पर सभी नजरें गड़ाए बैठे हैं। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा हो, जो कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, उन पर भी कड़ी नजर है संयोजक अरविंद केजरीवाल की टीम की और अरविंद केजरीवाल की। और यही कारण है अभी कोई भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहा है। लेकिन एग्जिट पोल को देखते हुए जिस प्रकार से सभी विरोधी दलों में एक तरह से टेंशन का माहौल है, क्योंकि एग्जिट पोल में एक तरफ तो विरोधी, अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए नहीं गुरेज कर रहे, वो 2017 का हवाला दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव खन्ना से भी हमारे साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में भी एग्जिट पोल बताता था कि आम आदमी पार्टी 100 सीटें लेगी, लेकिन 20 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन बावजूद इसके हर राजनीतिक दल में इस समय गहमा गहमी का माहौल है और पंजाब में वाकई में यह रात अंतिम और यह रात सब पर भारी है। जी बिल्कुल, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से अमिता मिश्रा, ब्यूरो चीफ, लगातार जुड़ी हुई है। अमिता जी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की नई राजनीति या फिर अखिलेश यादव की अपील या फिर बीजेपी का करिश्मा, क्या जादू करने वाला है? जी मोनिका जी, अभी तक जो स्थिति आज नजर आ रही है और कई दिन पहले जो एग्जिट पोल आए थे अपनी सारे परिणामों के साथ कि हम ये मतगणना में ये रिजल्ट आने वाला है, उससे काफी सपा में भी खलबली मची हुई है, जिसके चलते देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव लगातार ईवीएम को और दूसरी चीजों को दोषी ठहराने के लिए वो घेराबंदी उन्होंने आज से ही शुरू कर दी है। उन्होंने नई प्लानिंग भी कर दी है कि मतगणना स्थल के हर गेट पे 2-2 एडवोकेट तैनात रहेंगे, जिससे कि कोई ऐसी स्थिति आती है तो न्यायिक प्रक्रिया से भी निपटा जा सके। तो देखने को तो ये मिल रहा है और एग्जिट पोल से भी साफ है कि आज भाजपा ही कल अपना झंडा दोबारा फहराने वाली है, ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ उत्तराखंड से भी कमल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कमल जी, क्या देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? हर बार की तरह जिस तरीके से माना जाता है कि देवभूमि की जनता को परिवर्तन बहुत पसंद है, क्या इस बार भी हम यही देखेंगे? मोनिका बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पिछले 4 चुनाव की, तो लगातार एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी रही है और यहाँ पर 70 सीटें हैं। लेकिन इस बार अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दावा कर रही है कि सरकारें हमारी बन रही है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चैनलों ने यहाँ कांग्रेस को बड़ा दिखाई है, कुछ चैनलों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाई है। पर कुल मिला के अगर हम देखें तो कुल दोनों पार्टियों में जो फाइट है वो नेक टू नेक नजर आ रही है और आमने सामने की फाइट बिल्कुल है यहाँ पर दोनों पार्टियों में है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, कहें तो कुछ ही अब यहाँ समय रह गया, लगभग हम कहें तो लगभग 12 से 13 घंटे का समय अब रह गया। कल 8 बजे मतगणना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पर कुल मिला के भले ही पार्टियां दोनों दावा कर रही है कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन फाइट जो है यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है। किसका पिटारा खुलेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि ये मिथक इस बार टूटेगा। इस बार कांग्रेस बना रही है भाजपा, या भाजपा दोबारा मिथक तोड़ के ये फिर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनने जा रही है।
बिल्कुल। और कमल जी, वैसे तो पूरे उत्तराखंड पर ही नजर रहेगी, लेकिन जो 5 हॉट सीटें हैं जो बताई जा रही है, जिस पर ज्यादा नजर रहने वाली है, खटीमा की अगर हम बात करें, श्रीनगर की हम बात करें, हरिद्वार हो गया, चक्राता हो गया, बाजपुर, लाल कुआं, ये 5 हॉट सीट ऐसी है जहां पर ज्यादातर जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही है, दिग्गज जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह की टक्कर है? मोनिका बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर हम चक्रोता की बात करें तो वहां जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से प्रीतम सिंह वहां से खड़े हुए हैं, और हम वहां खुद वहां गए थे, अगर हमने जो आंकड़े लगाया, अगर हम देखें तो लगातार 4 बारी से लगातार प्रीतम सिंह जीत रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि बाजी वो ही मारेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब 2017 की बात करें सिर्फ कांग्रेस की 11 सीटें आई थी और मोदी लहर से उस टाइम चल रही थी, उसके बावजूद भी प्रीतम सिंह ने वहां पर जीत हासिल करी थी। अगर हम चक्रोता की बात करें तो वहां प्रीतम सिंह का जो कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष है, कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। हरीश रावत की बात करें जो कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता सकते हैं उसको, तो लाल कुआं से वो खड़े हुए हैं, तो वहां भले ही टक्कर बताई जा रही है। पर अगर हम बातें करें तो कहीं जैसे आपने कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हरीश रावत भी कहीं ना कहीं ऊपर नजर आ रहे हैं। बाजपुर की बात करें, यशपाल आ रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस में आगे पहले पिछली कई बार वो कांग्रेस से लड़े हैं, वहां पर भी पलड़ा भारी लग रहा है। पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो ये बताया जाए कांटे की टक्कर जरूर है वहां पर कहीं ना कहीं ये जरूर बात निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं इस चीज का उनको फायदा मिल रहा है और वहीं कहीं जीतते नजर आ रहे हैं। बात करें हरिद्वार की तो वह मदन कौशिक खड़े हुए हैं और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी हैं वहां पर। मदन कौशिक जो इस टाइम प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर भारतीय जनता पार्टी के, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो भी वहां अगर हार जीत का अगर फैसला होगा तो बहुत मामूली सा होगा। इसलिए पांचों जगह हम बात करें तो लगभग 3 जगह मैं ये मानता हूं इन 5-6 सीटों में, और अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां भी कहीं ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो लगभग हम बात करें 6 सीटें जो लगभग हॉट सीटें हैं, वह 3 से या 4 में कहीं ना कहीं कांग्रेस व्रत में नजर आती है, बाकी जगह कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आती है। बाकी जो फैसला कल होना है उसका हम इंतजार करेंगे, क्योंकि कल सुबह 8 बजे यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले बोतल पे उसकी क्या कहते हैं पर्चे होगी गिनती, और उसके बाद हम कहें तो 9:30 बजे लगभग तो ईवीएम मशीन की जब शुरुआत होगी तो लगभग हमें 1 या 2 घंटे बाद पूरा रुझान कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, और 12 बजे तक काफी कुछ पिक्चर उत्तराखंड में क्लियर हो जाएगी कि सरकार किसके बनने जा रही है और कौन सा पार्टी ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि ये कुल मिला के 70 सीटें उत्तराखंड में इस टाइम है विधानसभा चुनाव की। बिल्कुल। तो अभी कुछ भी कहना जो है यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी अंत समय में हो सकता है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि एग्जिट पोल में कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो कुछ और तस्वीर उभर कर आती है। ठीक है स्वर्णजीत जी, अगर बात करें पंजाब की तो सत्तासीन कांग्रेस पार्टी, जो कि ऐसी पार्टी है, कांग्रेस जो है वो गढ़ माना जाता है पंजाब का, सबसे मजबूत स्थिति कांग्रेस की पंजाब में ही नजर आती है। ऐसे कौन से कारण है कि यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है? कौन से झटके हैं जो कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुए हैं? देखिए मोनिका, अभी जैसे कमल जी ने कहा कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उन्होंने चक्रोता की बात की, उन्होंने देहरादून से कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जो मैं अभी तक समझ पाया, जो अभी कमल भाई ने बताया कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पंजाब में स्थिति और है। लेकिन आपसे पहले मैं सवाल का जवाब दूंगा, जो कांग्रेस को नुकसान कहाँ हुआ। कांग्रेस कई घरों में बटी हुई नजर आई। 6 महीने पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनको हटाया गया मुख्यमंत्री पद से और चरणजीत सिंह चन्नी को आनंद पानन में लाया गया, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे, लेकिन उन्हें महज कांग्रेस पार्टी पंजाब का अध्यक्ष बनाकर उन्हें अभी वहां पर उस समय उन्हें इंतजार करने को कहा गया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के लिए ताजपोशी की गई। और 111 दिन सबसे बड़ा नुकसान जो समझ में आया और जो इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, कांग्रेस पार्टी ने केवल 111 दिन ही चरणजीत सिंह चन्नी के बुलाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का सवाल था कि जो बाकी के शेष 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी का पंजाब में राज था, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी वही कैबिनेट मंत्री थे, अधिकांश वही लोग थे। तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस अपने
बड़ा नुकसान जो हुआ बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में सरकार ही यही कह करके बनाई थी और पंजाब से वायदा किया था और गुप्ता साहब जिन्होंने कसम खाई थी कि बेदबी करने वालों को वो सलाखों के पीछे भेजेंगे और बेरोजगारी जो है वो दूर करेंगे। लेकिन दोनों पैमाने जो है उस पर कांग्रेस कहीं उतरती हुई नजर नहीं आई और 2022 में भी वो मूलभूत मैं अगर बात करूं तो उन्हीं पर चुनाव लड़ा गया और यही कारण है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ा, क्योंकि सुनील जाखड़ जो कि पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने भी उनके एक बयान में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान बहुत ज्यादा किया। जब महज कुछ ही दिन बकाया थे और सुनील जाखड़ ने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो वो बनने वाले थे, 42 विधायक उनके साथ थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया करणजीत सिंह चन्नी को दलित चेहरा क्यों लेकर के आई पार्टी, तो इससे भी नुकसान देखने को मिला। नवजोत सिंह सिद्धू अपने पंजाब मॉडल को दिखाने का प्रयास करते रहे, तो कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा नुकसान अलग अलग घरों में बचना, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आज एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आऊंगी स्वर्णजीत, लगातार अमिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमिता जी, अगर बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो यहाँ पर लगातार इस तरह की खबरें भी सुनने में आ रही थी कि कई ईवीएम मशीनें जो है वो गाड़ी में भी पकड़ी गई है, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई और खबरें भी सामने आ रही है, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? हाँ मोनिका, ऐसी खबरें आई थी। बनारस में भी कल एक गाड़ी पकड़ी गई थी ईवीएम पकड़ी गई थी गाड़ी में, लेकिन उनकी जांच करने के बाद में पता चला कि वो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, ना कि वो मतगणना जिसमें मत बंद थे वो मशीनें नहीं थी। जानकारी के मुताबिक सारी ये मशीनें थी वो जो प्रशिक्षण के लिए दी जा रही थी, जो कर्मचारियों को जिनसे प्रशिक्षित किया जाना था कि काउंटिंग कैसे की जाएगी। तो इन दावों में कोई सच्चाई नहीं कि ईवीएम पकड़ी गई और उसमें ईवीएम की हेराफेरी, मतों की हेराफेरी की जा रही है ईवीएम के जरिए, तो ऐसी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ विरोधियों का तो इस पे आरोप है कि ये ईवीएम के जरिए धांधली की जा रही है और बीजेपी कर रही है, तो उनका खुला आरोप है कि बीजेपी ईवीएम में धांधली के जरिए जीतना चाह रही है। बतौर मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या असर इसका नजर आ रहा है? मोनिका, असर सीएम योगी का काफी अच्छा असर है और वो गोरखपुर में वैसे भी हमेशा से कई सालों से वो जीतते रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं और इस बार भी उनकी सीट तो तय है। ये कहा जा रहा है गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और बतौर मुख्यमंत्री उनकी छवि बहुत अच्छी रही है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा गया है, तो जिसके चलते उनको पूरा लाभ उनकी पार्टी का भी, भाजपा का भी और योगी जी की छवि का भी लाभ मिलेगा उन्हें गोरखपुर में। ठीक है, कमल जी लगातार बने हुए हैं। कमल जी, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लगातार जिस तरह की जो चीजें नजर आई हैं, मिथक जो नजर आते हैं, क्या वो मिथक इस बार टूटेंगे एग्जिट पोल में? क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, एग्जिट पोल को अगर हम साइड में रख देते हैं तो क्या उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन सकती है? मोनिका, ये अभी कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर सबसे बड़ी बात है 70 विधानसभाएं हैं यहाँ पर और अगर हम 36 का आंकड़ा जो लाएगा वो सरकार बनाएगा। अगर हम 2017 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 57 सीटें जीती थी, बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास आया था और कांग्रेस की मात्र 11 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन अभी हरदीप जी बता रहे थे कि मैं सुन रहा था उनकी बात कि आम आदमी पार्टी वहां पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस में बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल, और कमल जी क्योंकि उत्तराखंड में भी विकल्प है लोगों के पास आम आदमी पार्टी का, तो जो करिश्मा पंजाब में दिखा रही है पार्टी, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं? क्या मैन पावर की कमी की वजह से? मोनिका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार यहाँ पर 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा। यहाँ पर केजरीवाल आए या मनीष सिसोदिया आए, सारे मंत्री यहाँ पर लगे रहे और यूपी में भी कुछ न कुछ संजय सिंह ने वहां पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। लेकिन हम यहाँ कहें, यहाँ अधिकतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जब सीधी टक्कर होती है तो कहीं ना कहीं तीसरे ट्रायंगुलर करने का जरूर प्रयास किया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन हम अगर चुनाव से लगभग 15 से 20-25 दिन पहले की बात करें, जब देखा गया कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पंजाब में एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है कांग्रेस की फूट का,
तो हम ये देख रहे थे कि यहां से बैक करके आम आदमी पार्टी ने ज्यादा जोर पंजाब में लगा दिया, क्योंकि उसने देखा वहां सरकार बन रही है, अगर हम यहाँ अपना समय खराब करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ का हम जितना भी उनको जो जितनी ऊर्जा थी वो उन्होंने पंजाब में शिफ्ट कर दी, तो उसका फायदा पंजाब में भी मिल रहा है। उनकी सरकार लगभग बनती बने एक बढ़त मिल रही है। तो जो यहाँ आम आदमी ने जो प्रयास किया था कि हम कुछ ना कुछ ट्रायंगुलर फाइट लाएंगे, बहुत कम सीटें ऐसी होंगी जहां वो सारी मैन पावर जो है आम आदमी पार्टी ने वो पंजाब में लगा दी। कमल जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा यहाँ पर पहले हम जब देख रहे थे चुनाव से लगभग 3-4 महीने की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने बड़ा प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं 5 से 6 दौरे किए, मनीष सिसोदिया यहाँ पर आए, सारे मंत्री आए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। पर जब यहाँ देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर तीसरी फाइट तो जरूर होती है, पर सीटें नहीं इतनी मिल सकती हैं जो आम आदमी पार्टी सोच रही थी। फिर उनका देखा गया कि पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा है, तो हमें ये लगा कि आम आदमी पार्टी ने सारा जोर सारा पंजाब में लगा दिया कि एक जगह तो स्टेट में सरकार बन सके। अगर यहाँ नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं सारी उम्मीदें उन्होंने पंजाब में लगा दी। तो यहाँ ट्रायंगुलर तो हुई है, पर बहुत कम सीटों में, अधिकतर हम सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। कहीं 1-2-4 सीटें हो सकती हैं जहां कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर तीसरा त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया है। ठीक है, स्वर्णजीत जी आप मुस्कुरा रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की बात हुई, क्या ऐसा है क्योंकि एक नई पार्टी, उभरती हुई पार्टी, ऐसा क्या जादू कर दिया पंजाब के लोगों पर कि पंजाब के लोग खींचे चले गए? क्योंकि एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। मोनिका देखिए, सबसे पहले तो मैं ये हल्का सा दुरुस्त करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के केवल 3 नेताओं पर पूरे पंजाब का कार्यभार जो है हमने देखा। पूरे विधानसभा चुनाव में हमने देखा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा। राघव चड्ढा मीडिया के जवाब देते हुए नजर आए पूरे विधानसभा चुनाव में, और अरविंद केजरीवाल पहले तो टैगलाइन थी इनकी एक मौका केजरीवाल को, उसके साथ इन्होंने कहा एक मौका केजरीवाल और एक मौका भगवंत मान को। जब भगवंत मान का नाम इन्होंने घोषित कर दिया मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में, तो यही कारण है आम आदमी पार्टी का कोई दिग्गज नेता, मनीष सिसोदिया का एक आध प्रोग्राम हुआ होगा, एक आध बार वो जरूर पंजाब में दिखाई दिए होंगे, लेकिन अधिकांश भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, इन त्रिकोणीय समीकरण ने आज जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय तीनों नेताओं को जाता है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, पहले हरपाल चीमा जब विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ, जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, तब हरपाल चीमा जो नेता प्रतिपक्ष थे ये देखा जा रहा था कि हरपाल चीमा भी भागदौड़ संभालेंगे, लेकिन हरपाल चीमा बिल्कुल भी नजर नहीं आए। वो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लिए वोट मांगते रहे, वो पार्टी के लिए पूरे पंजाब में नहीं नजर आए। आम आदमी पार्टी के चेहरा भगवंत मान पूरे पंजाब में अपने प्रत्याशियों, अपने उम्मीदवारों का साथ देते हुए पूरे पंजाब में घूमते हुए नजर आए। यहाँ तक कि धुरी में उनकी कड़ी टक्कर है कांग्रेस के साथ, बावजूद इसके भी उन्होंने अपने उम्मीदवारों के साथ जाना सही समझा। बहुत गंभीरता से लिया आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव को, और जो परिश्रम है वो अब दिख रहा है। जी, परिश्रम भी है। और हमारे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा क्योंकि मीडिया ने ये भी, इस पर भी बहुत बहस जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिली कि सबसे भारी भरकम बजट जो है आम आदमी पार्टी ने जरूर खर्च किया है, और उसका यही श्रेय है कि कहीं ना कहीं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर मैक्सिमम रीच जो थी उन्होंने मतदाता तक बनाने का प्रयास किया। किसी तरह का भी चांस लेने के मूड में नहीं थे अरविंद केजरीवाल। और यहाँ तक कि देखिए मोनिका, एक बात गौर करने वाली थी, पूरे पंजाब चुनाव में एक बात गौर करने वाली थी, आम आदमी पार्टी ने पूरी अपनी टीम बनाकर हर उम्मीदवार के साथ 3-3, 4-4 जन उसके हर उम्मीदवार के साथ छोड़े हुए थे। यहाँ तक कि मीडिया को अगर किसी उम्मीदवार में सोशल मीडिया पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई आम आदमी पार्टी, और कहेंगे इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जी बिल्कुल, और यही कारण है एक मत नजर आई, एकजुट नजर आई आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में। और यही कहीं ना कहीं क्योंकि बार बार उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे कि दिल्ली मॉडल दिखा रहे थे और बात सांप्रदायिकता की करने लग गए, लेकिन उसे संभाला उन्होंने, अपन डिप नहीं होने दिया। बहुत बड़ा सेटबैक ये सोचा जा रहा था कि दीप सिद्धू के इंतकाल के बाद बहुत बड़ा सेटबैक जो है आम आदमी पार्टी को लग सकता है मालवा रीजन में, लेकिन
जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि बहुत ज्यादा सेटबैक नहीं लगने दिया और संभाले रखा चुनाव को। अब ये तो कल इस समय तो हम ये बता रहे होंगे कि किस राजनीतिक दल ने बाजी मार दी है, लेकिन अभी तक तो मैं यही कहूंगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमने अधिकांश कवरेज की है। आम आदमी पार्टी इसमें फेवरेट नजर आ रही है और जो इस समय एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार एग्जिट पोल सटीक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कल जो तस्वीर आज जो धुंधली है वो कल एकदम साफ हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। अमिता जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, सीधे टक्कर बीजेपी और सपा के बीच नजर आ रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बहुमत तो नहीं यहाँ पर मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या इसका भी फायदा मिल रहा है? जो छोटे छोटे दल मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, चाहे वो सुभा सपा हो, आरएलडी हो या फिर महान दल हो, केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करते हैं, तो क्या इसका ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? ये जो टेक्निक थी, ये जो रणनीति थी अखिलेश यादव की, कि बड़े राजनीतिक दलों को छोड़कर, कांग्रेस का बिल्कुल भी इन्होंने सहारा नहीं लिया है, बड़े राजनीतिक दलों को छोड़कर छोटे जो दल है उनका सहारा लिया जाएगा, उनको उनसे मिला जाएगा। क्या इसका ये जो रणनीति है ये काम आ रही है उनके? जी मोनिका, इस रणनीति का हो सकता है कि अखिलेश यादव को नुकसान ही हो, फायदा होने के बजाय, क्योंकि जिन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन किया है, उन पार्टियों का जनाधार यूपी में पहले से नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में देखना ये रहेगा कि जो समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से उन पार्टियों को जो सीटें दी हैं, वो कितनी सीटें जीत पाते हैं। तो देखने वाली ये बात होगी कि जयंत चौधरी हो या दूसरी पार्टी जो उनके साथ जुड़ी है। इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टियों के साथ भी अखिलेश यादव ने पहले कमिटमेंट किया कि आप हमारे साथ आइए, जिसमें जनवादी पार्टी एक है और कई और ऐसी पार्टी जिनको अपने साथ इन्होंने जोड़ा, और उसके बाद उनको उसके अध्यक्ष तक को, पार्टी के अध्यक्ष तक को उन्होंने टिकट नहीं दिया और ना ही उन्हें कोई सीटें दी। तो इसका भी फर्क पड़ा है कि वो पार्टियां नाराज हुई और उन्होंने इनके अगेंस्ट कैंपेनिंग भी की, ये सपा के खिलाफ उन्होंने जाके प्रचार प्रसार भी किया। तो इसका नुकसान अखिलेश यादव को, फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसका नुकसान जरूर हो सकता है अखिलेश यादव को दूसरी पार्टियों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ जिनका जनाधार यूपी में पहले से नहीं है। तो अखिलेश यादव की उन सीटों से अगर वो हारते हैं तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का नुकसान ही तय है। ठीक है मोनिका। ठीक है, सोनजीत जी आपको कुछ बोलना है क्या? जी बोलिए। एक मैं दर्शकों को एक और बात याद दिलाना चाहूंगा। आपने मुझसे इससे पहले सवाल पूछा था मोनिका कि कांग्रेस को नुकसान किस कारण से हुआ। एक कारण बहुत बड़ा ये भी रहा, जब चुनाव की तारीख बिल्कुल पास आने को थी तो चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो उन्होंने बयान दिया और उन्होंने उस पर तंज कसा, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जो है वो जरूर देगा, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार की है वो जालंधर और लुधियाना में है, और जो चरणजीत सिंह चन्नी का बयान था इनके खिलाफ था, और इस बयान के कारण भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान जो है कल नतीजों में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि बैठकों का दौर जारी है। आज नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी एक साथ आज एक निजी होटल में एकत्रित हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमेशा अधिकांश जब चुनाव चल रहे थे और जब वोट के लिए दोनों नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में थे या पंजाब में थे, तो बहुत कम देखा गया। केवल राहुल गांधी ने जब चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री चेहरे का नाम की घोषणा की थी, उस समय दोनों एक मंच पर नजर आए थे, और उसके बाद बहुत कम, मैं तो ये कहूंगा उसके बाद तो वो नजर भी नहीं आए। लेकिन आज एक निजी होटल में दोनों की बैठक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और जिस प्रकार के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि कमरे तक बुक करवाए गए हैं अपने उम्मीदवारों के, तो एक मोनिका ये बहुत बड़ा कारण रहेगा पतन का कांग्रेस के लिए। जो प्रवासी जो मजदूर है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए पंजाब का रुख करते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं, उनके खिलाफ जो बयान था वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह 100% सिद्ध होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये नुकसान जो है वो झेलने पड़ेंगे पार्टी को। ठीक है, कमल जी भी लगातार बने हुए हैं। कमल जी, बीजेपी के बड़े नेता जो कि जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, आजकल वो देहरादून में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कहे तो उनको एक मनारत हासिल है। विजयवर्गीय जो है ये जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, और हमने देखा कि
कहीं भी जब ऐसा लगा कि जो 36 का आंकड़ा जब भारतीय जनता पार्टी मतगणना नहीं से कर ठीक पा रही है, पहले कैलाश विजयवर्गीय का देहरादून में डेरा डालना किस ओर इशारा कर रहा है? मोनिका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस ने इनको खूनी शेर के नाम से भी कहा। खूनी शेर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से हम यहाँ देखें लगातार ये स्थिति बन रही है कि अगर नेक टू नेक फाइट होती है और 36 का आंकड़ा कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाती, उसमें ये देखा जाए कहीं छोटी पार्टियां किसके 1-2 एमएलए जीत जाते हैं, या जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी की जो बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगर वो जीतते हैं तो उसको अपने कैसे पाले में लाया जाए, इसके लिए उनको महारत भी हासिल है। हमने देखा कहीं जगह की कांग्रेस पार्टी लगातार डरी रहती है, चाहे हम राजस्थान का चुनाव देखें, छत्तीसगढ़ का चुनाव देखें, गोवा का देखें, मध्य प्रदेश देखें, कांग्रेस की भले ही सीटें ज्यादा आई हैं लेकिन सरकार नहीं बना पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी लेवल पे जाके अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर स्थिति यही बनी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियां अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि फिर ये चुनाव 5 साल बाद आएगा। कोई भी चूकना नहीं चाहता, किसी तरीके से भी बने, सरकार बने। अब भले ही पार्टियां दोनों दावा कर रही हैं कि बहुमत हमें मिल रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो हर रणनीति पे विचार कर रही है। अगर कहीं आंकड़े 2, 4 या 5 कम हमें रह गए तो हम कैसे जोड़ तोड़ करके और किस तरीके से हम यहाँ पर सरकार बना सकें, इसके लिए कांग्रेस भी बिल्कुल चौकस है। कांग्रेस लगातार का यही कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति पे विचार कर रहे हैं कि चाहे किसी तरीके से भी हम कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी। पर पार्टियां दोनों दावा कर रही हैं यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल है। अब ये कल ही देखना पड़ेगी 36 का आंकड़ा कौन ऊपर ले जाता है। अगर हम बात करें चाहे अगर 35-33 सीटें आती है और 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को हटा के सरकार बना सकती है। इस तरह की यहाँ बातें चल रही हैं, पर हमें भी देखना होगा, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है। कल अगर हम करें तो लगभग 12-1 बजे के बाद की, क्योंकि 70 सीटें सिर्फ यहाँ पर हैं, 1 बजे के बाद काफी तस्वीर साफ यहाँ पर हो जाएगी। वो किस बहुमत मिल रहा है, किसको नहीं बहुमत मिल रहा है, या कौन सी छोटी पार्टियां कौन से बागी प्रत्याशी जीते हैं, किसको कौन सी पार्टी कैप्चर कर रही है। तो इन सब चीजों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों हर रणनीति पर विचार कर रही है और किसी भी हालत में सरकार बनाने से नहीं चूकना चाहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर भारतीय जनता पार्टी की विजयवर्गीय यहाँ पर पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी कहीं पर्यवेक्षक और कहीं प्रभारी यहाँ पर दिल्ली से आके डटे हुए हैं, तो दोनों पार्टी वरिष्ठ नेता यहाँ पर डटे, क्योंकि 5 साल के लिए कोई नहीं चूकना चाहता। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, और ये भारतीय राजनीति है और भारतीय राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। अंतिम समय में क्या हो जाए कुछ नहीं पता। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।